आपके शहर नोएडा पर लगातार सौगात की बारिश हो रही है। देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोकार्पण दिसंबर के आखिरी सप्ताह में होने की पूरी संभावना है, लेकिन अब नोएडा को एक और बड़ा तोहफा मिला है। वहीं कुछ दिनों में कई और तोहफे मिलेंगे। जी हाँ, वो तोहफा क्या है और नोएडा के विकास में उसकी भूमिका क्या होगी, देखिए इस रिपोर्ट में। पिछले कुछ समय में नोएडा में विकास कार्यों की रफ्तार तेज हो गई है। अब बस इंतजार है नोएडा एयरपोर्ट से विमानों की उड़ान का। लेकिन शहर के लिए एक और शानदार खबर आई है और वो है नोएडा में हैबिटेट सेंटर का निर्माण। हुडको यानी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यमुना अथॉरिटी के साथ मिलकर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास 25 एकड़ जमीन में एक बेहतरीन हैबिटेट सेंटर बनाएगा। साथ ही साथ इनके साथ मिलकर के एक हैबिटेट सेंटर हम दिल्ली की तरह एडा हैबिटेट सेंटर बनाएंगे, जिसमें कि 25 एकड़ का होगा, जो दिल्ली में 10 एकड़ का है। इस हैबिटेट सेंटर में जो ज़मीन है वो यमुना प्राधिकरण देगा पीपीपी मोड पे। जो पैसा है वो हुडको लोन करेगी और इसको बनाने का काम एनबीसीसी करेगी। तो ये तीनों सरकारी एजेंसियां मिलकर के एक हैबिटेट सेंटर बनाएंगी और साथ ही साथ 15 एकड़ का इसी के साथ लगा हुआ एक कन्वेंशन सेंटर भी बनाएंगी, जो कि भारत मंडपम या विज्ञान भवन की तरह होगा, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास इस तरह के आयोजनों के लिए सारी सुविधाएं मौजूद हो। आप पहले से जैसे अवगत हैं कि हम लोग ईपीसीएच के साथ मिलके एक एग्जीबिशन ग्राउंड भी वहाँ पर बनाने का। सुना आपने, नोएडा में हैबिटेट सेंटर के साथ साथ कन्वेंशन सेंटर भी बनाए जाने की बात हो रही है। वहीं नोएडा का हैबिटेट सेंटर और कन्वेंशन सेंटर देश की राजधानी दिल्ली के हैबिटेट सेंटर से 3 गुना बड़ा होगा। आपको बता दें कि हैबिटेट सेंटर का निर्माण खास आयोजन के लिए किया जाएगा। इसमें धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। हैबिटेट सेंटर के साथ ही नोएडा एयरपोर्ट के पास एक एग्जीबिशन ग्राउंड भी बनाया जाएगा। यमुना अथॉरिटी के सीईओ अरुणवीर सिंह ने बताया कि नोएडा को स्पोर्ट्स हब बनाने की भी तैयारी चल रही है। 2021 और 2011 और 2031 के प्लान में कहीं नहीं था, ये सारी चीजें मिसिंग थी। अब 2041 के मास्टर प्लान में इन सब चीजों को हमने इनकॉर्पोरेट किया है और साथ ही साथ एक स्पोर्ट्स के लिए काफी बड़ा एरिया भी ला रहे हैं। आपको पता है, ओलंपिक स्पोर्ट्स के लिए, ओलंपिक स्टेडियम के लिए, तमाम तरह के 22 स्टेडियम्स के लिए जमीन हमने चिन्हित की है। वो भी कंसल्टेंसी का काम लगभग पूरा हो गया है, उसकी डीपीआर आने वाली है। फिर एक एक स्पोर्ट्स के बारे में क्या क्या बनाएंगे उसकी डिटेल हम बताएंगे। तो पूरी तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय शहर को तैयार करने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि सभी प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर हो और किसी चीज के लिए बाद में जमीन की आवश्यकता ना ढूंढनी पड़े और जमीन कोई मजबूरी ना बने कि हम कोई ऐसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई आयोजन करें तो उसके लिए कोई भूमि की उपलब्धता ना हो सके। तो उसी के दृष्टिगत इस तरह के निर्णय लिए जा रहे हैं। कुल मिलाकर नोएडा आने वाले समय में न सिर्फ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जाना जाएगा, बल्कि शहर को विकास का दूसरा नाम भी कहा जाएगा और इसका श्रेय यूपी सरकार के साथ साथ यमुना अथॉरिटी को भी मिलेगा, जो लगातार नोएडा के विकास के लिए बड़े कदम उठा रहा है।